को ऊर्जास्वित करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। मैडम बीच में, मैडम बीच में इधर देखिए ना। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आनी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और ये आपकी दूसरी पुस्तक है और जितने भी लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता की है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इतने सालों से लेखनी को अपने पास रखा है जितनी मेरी उम्र नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं उनके अनुभवों से सीखता हूँ, उनकी लेखनी से सीखता हूँ। जो सभी लोग इस हॉल में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इट्स ब्यूटीफुल संडे, दिसंबर है, वेदर भी बहुत अच्छा है और ऐसे समय में मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। तो मेरे लिए टिपिकली बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर आपसे सवाल पूछना कि भाई आप इंदिरा ही क्यों बनना चाहती हैं। कुछ और भी बन सकती है तो लेकिन ठीक है, आप इंदिरा बनना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन भी मुझे नहीं है। मैंने किताब पढ़ी आपकी, लगभग मोस्टली सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं। मुझे 2-3 चैप्टर्स निश्चित रूप से जो कोविड का काल रहा है और आपने बुक अपनी डेडिकेट की है कोविड में जिन लोगों को हम लोगों ने खोया, मुझे नहीं लगता इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई दोस्त या कोई परिवार का साथी या कोई बहुत ही करीबी कोविड के समय में इस दुनिया से नहीं गया हो। मेरे परिवार में ही काफी लोगों की मौतें हुई, बहुत सारे जान पहचान वाले। ऐसी स्थिति थी, अमेरिका से लोग कॉल करते थे कि मेरे पिता की अंत्येष्टि हो रही है, उसका वीडियो कॉल करके मुझे बस दिखवा दीजिए। The daughter was sitting in the US and she wanted to see the connection। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस थी। बहुत अच्छा है कि आपने उन चीजों को याद कराया कि कितने चुनौती समय से हम लोग सभी लोग गुजरे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ना तो यह साहित्यिक कार्यक्रम है, ना तो यह राजनीतिक कार्यक्रम है, यह बस अपना कार्यक्रम है और अपनों के बीच का कार्यक्रम है। हमारे बीच नहीं कहूँगी कि मेरे अतिथिगण आ गए हैं, मैं कहूँगी कि मेरे सारे अपने आ गए हैं। तो हमारे अपनों में सबसे पहले पुत्रियाँ इनकी शहर में हैं, आदरणीय डॉक्टर रागिनी भूषण जी, और मैं छोटे से शिक्षाविद के रूप में देखें तो सेवानिवृत्त कोल्हान विश्वविद्यालय की संस्कृत की विभागाध्यक्ष रह चुकी। ये था कि इस मार्गदर्शन के कारण ही मैं हिम्मत कर पाई कि मैं कुछ मैंने पुस्तक लिखूं। और एक अन्य के अपनों की लिस्ट जो है वो ऐसी ही कुछ है कि अगर इस लिस्ट को बनाया जाए तो शायद मैं उनको भी बुला लिया। दीदी का कार्यक्रम और भाई नहीं हो ऐसा थोड़ी होगा। आदरणीय कुणाल सारंगी जी और सब कुछ करने वाले हमारे अजिताभ जी पुस्तक में पूरी उसके बारे में। आज मेरी दूसरी बुक मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ का विमोचन हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुणाल सारंगी जी शामिल हुए, डॉक्टर रागिनी भूषण, डॉक्टर त्रिपुरा झा और अजिताभा बोस, ये सभी यहाँ पर बतौर अतिथि आए थे। अजिताभा बोस जो है, जो बहुत मशहूर अंग्रेज़ी लेखक है और वो राइटर भी हैं, उन्होंने ही मेरी बुक को पब्लिश किया है। वो नए लेखकों को स्थान देते हैं। उनका जो पब्लिकेशन हाउस है दिल्ली में, वो ये इस काम को लगातार कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी किताब उनके यहाँ प्रकाशित करवा सकूँ। उन्होंने काफ़ी इसमें अपना सहयोग भी दिया है। ये जो दूसरी पुस्तक है, इसके शीर्षक से इसके राजनीतिक किताब होने का एक भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर 18 कहानियाँ मिलेंगी, जिसमें कोविड काल की कहानियाँ भी मिलेंगी। और मैंने उन अपने पत्रकार साथियों को ये समर्पित किया जो इस दुनिया से चले गए कोविड से लड़ते लड़ते। तो ये पुस्तक उनके परिजनों को समर्पित है, उनको समर्पित है खास तौर पर। और इसमें जो 18 कहानियाँ हैं उसमें आपको फिक्शन भी मिलेगा, काल्पनिक कहानियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ अनुभव मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको एक अनुभव होगा, मैं यही कह सकती हूँ। बाकी आज जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको हंसी भी आएगी पढ़कर, व्यंग्यात्मक जब आप कुछ लेख पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, कहानियों को पढ़कर आंसू भी आ सकते हैं। तो तमाम तरह के जो जीवन के अनुभव है
उसका एक सार है जो हम अपने आसपास देखते हैं या हमारे जीवन में जो घटित होता है, वही तो किताब बन जाती है। तो मैं तो ये यही किताब मानती हूँ। कहाँ उपस्थित मिलेगी लोगों को? हाँ, ये पुस्तक जो है अमेज़न पर उपलब्ध है, तो कोई भी व्यक्ति जो है अमेज़न पे जाकर के इस पुस्तक को सर्च कर सकता है और वो चाहे तो खरीद सकता है। तो पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, तो देश के किसी भी कोने से इसको खरीदा जा सकता है। इस बार जो है ये पूरी तैयारी के साथ मैंने इस पुस्तक को लाया है। और ऐसे दौर में जब लोग पुस्तक पढ़ना छोड़ रहे हैं, आज की जनरेशन खासकर, तो ऐसे दौर में पुस्तक लिखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी मैंने ये किया है। और मुझे खुशी होगी अगर लोग जो है पुस्तक पढ़ना जारी रखें। अगर मेरी इस किताब को पढ़ने में लोग दिलचस्पी दिखाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं अपील भी करती हूँ, आप सब जो है अमेज़न पे जाकर मेरी पुस्तक को खरीदें।